Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yerne from Electrical Department, NIT Polytechnic Nagpur. So today we learn the new topic of unit number 3rd, that is construction of rotor of three-phase alternator. In the last video, we already learned about the construction of stator of three-phase alternator. जो अल्टरनेटर का जो स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है अपन ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इस वीडियो में हमें रोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि डिटेल में रोटर कैसा होता है अल्टरनेटर में. सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो विथ फर्स्ट कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम. The course outcome are: use the relevant three-phase alternator for different load conditions. And the learning outcome are: after completing this video, you should be able to understand about the construction of rotor of three-phase alternator and elaborate the various types of rotor of three-phase alternator. That is nothing but called as a various types of rotor. So now next, the program outcome mapping. This table will be shows the program outcome mapping. Here our topic will be mapped with a PO1, PO2 and PO3. अपना जो टॉपिक है वो PO1 को मैप करता है क्योंकि दिस टॉपिक इज रिलेवेंट टू आवर बेसिक नॉलेज. देन दिस टॉपिक इज रिलेवेंट टू आवर इलेक्ट्रिकल ब्रांच नॉलेज. एंड PO3 आल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज हियर वी लर्न द वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्राम. सो दैट डायग्राम आपको उन डायग्राम की प्रैक्टिस करना है और इसीलिए PO3 भी यहाँ पे क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है. देन here the satisfied the PO9 also, because we have communicate with each other through the Google Classroom or various online mode. So here the PO9 also satisfied. Then PO10 also satisfied. This topic is useful for a lifelong learning. Lifelong learning के लिए आपको useful है, इसलिए PO10 भी कैसा है, satisfied होता है. Then PSO2 also satisfied, that is a program specific outcome 2, because this topic is relevant to our electrical machine. So now let us start a video from first construction of rotor. So the rotor there are the two types, mostly there are the two types. So what are the two types of the rotor? So first one is a silent pole rotor, or it is nothing but called as a projected type of rotor. Another type is a non-silent pole type rotor, or it is nothing but called as a non-projecting type of rotor. इस रोटर को और एक नाम बोला जाता है, that is smooth cylindrical rotor. क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिलेंड्रिकल एक स्मूथ टाइप का होता है और ठीक है, और इसीलिए इसको हम स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर भी बोला जाता है. सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट अ साइलेंट पोल टाइप रोटर. सो साइलेंट पोल टाइप रोटर कैसा होता है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइलेंट पोल टाइप रोटर इज एज शोन इन दिस फिगर. ये जो आपको जो दिख रहा है, दिस फिगर विल बी शोज द साइलेंट पोल टाइप rotor. Now this type of rotor is nothing but called as a projected type of rotor. Now why it is called as a projected type of rotor? Because देखिए यहाँ पे जो पोल के जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको कैसे दिखते हैं, प्रोजेक्टेड टाइप दिखते हैं. प्रोजेक्शन का मतलब होता है जैसे एक सिंगल जो पॉइंट है उस सिंगल पॉइंट से ऐसे लार्ज नंबर में बाहर निकलना. तो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट समझ लो ये है, तो इस सिंगल पॉइंट से ये क्या हो रहा है, लार्ज नंबर में बाहर निकल रहा है. जैसे प्रोजेक्शन आप लोगों ने बहुत बार मूवी देखे, तो मूवी में प्रोजेक्शन कैसा होता है, वो जो प्रोजेक्शन होता है कैमरा का वो इस तरीके से, यानी एक पॉइंट होता है, इस एक पॉइंट से इस तरीके से प्रोजेक्शन निकलता है. तो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्शन. दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ प्रोजेक्शन. और इसीलिए यहाँ के जो रोटर आपको दिख रहे हैं वो सारे रोटर कैसे है, प्रोजेक्टेड टाइप दिख रहे हैं. ठीक है, और इसीलिए दिस रोटर हैज नथिंग बट कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर. ठीक है, सो यहाँ इसको प्रोजेक्टेड टाइप रोटर बोला जाता है. अब ये जो रोटर बना हुआ रहता है इसका कोर भी सेम सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बना हुआ रहता है. जैसा स्टेटर का कोर होता है वैसे ही इसका भी कोर बना हुआ रहता है. एंड दैट सिलिकॉन स्टील टाइप का जो कोर होता है उस कोर को हम लैमिनेटेड करते हैं और स्टैंपिंग करते हैं. लैमिनेशन और स्टैंपिंग करने का काम यही है टू रिड्यूस द आयरन लॉस, और सिलिकॉन मटेरियल इस्तेमाल करने के वजह से इसका हिस्टेरिसिस लॉस भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है.
ठीक है। तो जैसा स्टेटर का कोर बना हुआ रहता है वैसे ही रोटर का कोर भी बना हुआ रहता है, सेम सिलिकॉन स्टील मटेरियल का, और साथ ही साथ लैमिनेटेड एंड स्टैंपिंग। अब इन प्रोजेक्टेड पोल को क्या करते हैं, ये जो प्रोजेक्टेड पोल आपको दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ये चारों पोल्स को हमने क्या किए, ये जो एक सिलेंड्रिकल रोटर है उस सिलेंड्रिकल रोटर के साथ हमने नट और बोल्ट के साथ इनको क्या किया है, फिट किया हुआ है। ये नट और बोल्ट है, इन नट और बोल्ट के साथ इनको प्रोजेक्टिंग पोल्स को क्या किया हुआ है, फिट करके रखा हुआ है। और फिट करने के वजह से यहाँ पे नट एंड बोल्ट का इस्तेमाल करने के वजह से दिस टाइप ऑफ द रोटर हैज अ मैकेनिकली वीक, ये जो रोटर होता है ये मैकेनिकली वीक होता है, और मैकेनिकली वीक होने के वजह से इस टाइप के रोटर को हम मैक्सिमम स्पीड के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो जितने भी स्मॉल स्पीड अल्टरनेटर होते हैं, जितने भी स्मॉल स्पीड जहां पे यूज होता है वहां पे हम साइलेंट पोल टाइप रोटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कि यहाँ पे जो आपको जो पोल दिख रहे हैं वो कैसे है, प्रोजेक्टिंग टाइप पोल्स दिख रहे हैं, और प्रोजेक्टिंग टाइप पोल्स होने के वजह से अगर मैंने यहाँ पे एक स्टेटर को अगर फॉर्म करता हूं, अगर इस रोटर को अगर मैं स्टेटर के बीच में अगर रखूंगा तो क्या होगा कि दिस इज द स्टेटर एंड दिस इज नथिंग बट रोटर। अब स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप देखिए, यहाँ पे एयर गैप कितनी है और यहाँ पे एयर गैप कितनी है, यानी यहाँ पे जो एयर गैप है इन बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर, ये दोनों कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म। यानी यहाँ पे जो एयर गैप होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम, यानी यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एयर गैप होती है इन बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर बोथ आर अ नॉन यूनिफॉर्म। देन द फील्ड वाइंडिंग इज वाउंडेड ऑन द पोल शूज, जो ये पोल शू होती है इन पोल शू के ऊपर क्या किया है, फील्ड वाइंडिंग को वाउंड किया हुआ है। देन इट्स कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पोल एज दे हैव अ लार्ज डायमीटर एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ। हम इस सिलेंडर के ऊपर नंबर ऑफ पोल्स को हम क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है, इसकी एक्सियल लेंथ स्मॉल हो जाती है, और इसका साइज जो होता है रोटर का क्या हो जाता है, बिगर हो जाता है। और यही सब कंस्ट्रक्शन होता है साइलेंट पोल रोटर का, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ द रोटर इज ओनली यूजफुल फॉर अ स्मॉल स्पीड अल्टरनेटर। अब जो सेकंड टाइप का रोटर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन साइलेंट पोल रोटर। अब इसको नॉन साइलेंट पोल रोटर क्यों बोला जाता है, द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ दिस नॉन साइलेंट पोल रोटर इज एज शोन इन दिस फिगर। इस फिगर में आप देखिए क्या करते हैं, एक पूरा सिलेंडर लेते हैं और उस सिलेंडर के अंदर हम क्या करते हैं, स्लॉट बनाते हैं। स्लॉट का मतलब होता है खांचा, जैसे ये देखिए खांचे बने हुए हैं, इन खांचों में हम क्या करते हैं, ये देखिए ये स्लॉट है, इन खांचों में हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को पुटअप करते हैं। कौन से वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग को, यानी जो रोटर वाइंडिंग जो होती है उस रोटर वाइंडिंग को क्या करते हैं, इन स्लॉट में फिटअप करते हैं। तो ये जो स्लॉट को छोड़ के जो बचा हुआ पोर्शन होता है जिसको बोला जाता है अनस्लॉटेड पोर्शन, इन अनस्लॉटेड पोर्शन में क्या बनता है, पोल। दिस इज कॉल्ड एज अ रोटर पोल। तो यहाँ पे दो चीजें होते हैं, एक स्लॉट होते हैं जिन स्लॉट के अंदर हम वाइंडिंग पुटअप करते हैं, और स्लॉट को छोड़ के जो बचा हुआ पोर्शन होता है अनस्लॉटेड पोल, जिसको हम बोला जाता है रोटर पोल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे बाहर से कोई पोल नहीं ला रहे, और जो बाहर से कोई पोल लाके फिट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक सिलेंडर लिए, उस सिलेंडर के अंदर ही अपन ने क्या किए, स्लॉट प्रोड्यूस किए, और जिसके वजह से ये मैकेनिकली स्ट्रांग होता है, और मैकेनिकली स्ट्रांग होने के वजह से ये अपन हाई स्पीड अल्टरनेटर के लिए इस्तेमाल करते। कम से कम ये 1800 आरपीएम से लेकर 3600 आरपीएम तक, इतने स्पीड के रेंज तक के लिए अपन इस तरीके का अल्टरनेटर क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसमें एयर गैप की अगर बात करेंगे तो ये देखिए ये बाहर का स्टेटर है और ये रोटर है। अब यहाँ पे जो स्लॉट होता है इन स्लॉट में क्या करते हैं, टेपिंग करते हैं। एक बार फील्ड वाइंडिंग को पुटअप कर दिए
तो फील्ड वाइंडिंग को पुटअप करने के बाद हम इसको बाहर से क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। एक स्टील की प्लेट लेते हैं या मैग्नीज वेज की प्लेट लेते हैं और उस प्लेट से क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। जैसे ही ये प्लेट को क्लोज करेंगे ये पूरी तरीके से एक पूरा सिलेंडर बन जाता है, और पूरा सिलेंडर बनने के वजह से अब हर जगह जो एयर गैप है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। यानी एयर गैप यहाँ पे कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। यानी दो यहाँ पे स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप हर जगह कैसा होता है, सेम होता है। और हर जगह सेम होने के वजह से इसका सरफेस जो है वो एकदम स्मूथ होने के वजह से इसको और एक नाम दिया गया है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ रोटर। इस नॉन साइलेंट पोल रोटर को ही बोला जाता है स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ रोटर, जिसमें दो पोर्शन होते हैं, एक अनस्लॉटेड पार्ट और एक स्लॉटेड पार्ट। स्लॉटेड पार्ट में क्या होता है, रोटर वाइंडिंग, और अनस्लॉटेड पार्ट में बने होते हैं नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एयर गैप जो है वो यूनिफॉर्म होने के साथ साथ यहाँ पे जो रोटर जो बना हुआ रहता है स्मॉल डायमीटर का बना हुआ रहता है और लार्ज एक्सियल लेंथ का। यानी इसका डायमीटर स्मॉल होगा लेकिन इसका एक्सियल लेंथ कैसा होगा, एक्सियल लेंथ जो है वो लार्ज हम रख सकते हैं, और इसीलिए ये मैक्सिमम स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिलेंड्रिकल रोटर जो है वो विंडेज लॉसेस को भी क्या करता है, मैनेज करता है। जो फ्रिक्शन लॉसेस है उनको भी मैनेज करता है। और इस तरीके से नॉन साइलेंट पोल रोटर जो है ये हर जगह अपने को इस्तेमाल कर सकते हैं जहां हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम जितने भी अल्टरनेटर होते हैं वहां पे नॉन साइलेंट पोल टाइप का रोटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब जो मैक्सिमम टाइप जो एमएसबीटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन द साइलेंट पोल एंड नॉन साइलेंट पोल रोटर, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आप लोगों ने देखे हैं, कंस्ट्रक्शन मैंने आप दोनों को दोनों का कंस्ट्रक्शन आपको बताया। कंस्ट्रक्शन से ही इसका डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से अपने को समझ में आता है। क्या डिफरेंस है, सबसे पहले कि साइलेंट पोल टाइप में क्या है, पोल्स कैसे है, प्रोजेक्टिंग टाइप। कैसे है, प्रोजेक्टिंग टाइप। तो स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप यानी नॉन साइलेंट पोल में पोल्स जो बने हुए कैसे हैं, अनस्लॉटेड पोर्शन में बने हुए हैं और सिलेंड्रिकल जैसे एक्ट होते हैं, जिसके वजह से ये कैसे हैं, नॉन प्रोजेक्टिंग टाइप पोल्स। यानी यहाँ पे प्रोजेक्टिंग टाइप पोल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे नॉन प्रोजेक्टिंग टाइप का पोल का इस्तेमाल करते हैं। साइलेंट पोल में प्रोजेक्टिंग पोल होने के वजह से एयर गैप कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे एयर गैप कैसी होती है, यूनिफॉर्म। देन यहाँ पे डायमीटर इसका कैसा जाता है, मैक्सिमम जाता है, तो एक्सियल लेंथ कैसा है, स्मॉल। लेकिन यहाँ पे डायमीटर स्मॉल जाता है तो एक्सियल लेंथ कैसा होता है, लार्ज हो जाता है। देन यहाँ पे साइलेंट पोल टाइप में पोल कैसे नट और बोल्ट से फिट किए हुए होते हैं, और जिसके वजह से ये कैसा होता है, मैकेनिकली वीक। लेकिन स्मूथ सिलेंड्रिकल में हम स्लॉट बनाते, यहाँ पे कोई भी बाहर से नट और बोल्ट का इस्तेमाल नहीं करते और ना ही हम यहाँ पे पोल को फिट करते, और इसीलिए ये मैकेनिकली कैसा होता है, रबस्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं मैकेनिकली स्ट्रांग होता है। देन इट इज प्रिफर्ड फॉर अ लो स्पीड अल्टरनेटर, क्योंकि मैकेनिकली वीक है तो लो स्पीड के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैकेनिकली स्ट्रांग है तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हाई स्पीड के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन हीट विल बी यूज फॉर प्राइम मूवर फॉर लाइक एज आईसी इंजन, ये यूज होता है इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए, ये यूज होता है। देन स्मॉल साइज इसका होता है, इसका जो साइज है वो जो है स्मॉल होता है, इसका साइज ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंस है। आपको कोई भी एनी 6 लिखना पड़ता है अगर 4 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी 6 आपको डिफरेंस इसके लिखना है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द साइलेंट पोल रोटर एंड नॉन साइलेंट पोल रोटर। सो इस वीडियो में हमने अभी तक कंस्ट्रक्शन पढ़े रोटर का, जिसमें हमने दोनों का कंस्ट्रक्शन पढ़े, साइलेंट पोल रोटर का और नॉन साइलेंट पोल रोटर का। देन इसके बाद हमने इसके डिफरेंस के बारे में पढ़े कि डिफरेंस कैसा होता है। नाउ असाइनमेंट जो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं ये मोस्टली एमएसबीटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन ये एमएसबीटी में पूछा जाता है, बट मैक्सिमम टाइम्स जो पूछा जाता है वो डिफरेंस बिटवीन द साइलेंट पोल रोटर एंड नॉन साइलेंट पोल रोटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम एमएसबीटी में पूछा जाता है। सो ये तीनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कॉपी में सॉल्व करना है और गूगल क्लासरूम में आप लोगों को अपलोड करना है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we learn about the working of alternator.
अल्टरनेटर कैसे वर्क करता है, किस तरीके से अल्टरनेटर वर्क करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट करता है, ये हमें देखना है वर्किंग ऑफ अल्टरनेटर में। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो।